हेलो फ्रेंड्स, आज जो सेट लेके आया हूँ वो है फ़िलिप्स का माइनर 2 बैंड का सेट है। माइनर सेट बहुत ही सुंदर सेट है, दिखने में भी सुंदर है ये और बजता भी अच्छा है। तो ये सेट फुल डेट था, ठीक है। देखिए पूरा खुला हुआ है मेरे पास अभी। इसको मैंने आज ही रिपेयर किया है। तो इसमें एक पिकुलियर सा फॉल्ट था, इसलिए मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। हम लोग जो पार्ट्स को जब देखता हो ना, पार्ट्स को जब नापता हो मल्टीमीटर से, तो कुछ कुछ पार्ट्स ऐसा होता है, वो दिखाई देता है जो ये पार्ट्स ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो पार्ट्स ख़राब है अंदर से। जब वो लोड पड़ेगा उसमें वो ख़राब हो जाए। देखिए ये दोनों ट्रांजिस्टर अगर आप मल्टीमीटर से देखेंगे तो उसका जो रीडिंग है वो ठीक ही दिखाएगा, लेकिन ये एक्चुअली ख़राब है। क्योंकि ये पार्ट्स जब इसमें पावर देंगे ना, तो पावर देने से क्या होगा, इसका जो इंटरनल लोड है वो, तो इसको निकाल देता हूँ। इंटरनल सर्किट जो काम करता है वो सर्किट ठीक से काम नहीं करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो ये सेट में भी ऐसा ही हुआ, शॉर्ट हो गया। जब लोड पड़ता था वो सेट शॉर्ट हो जाता था, वो सेट फुल डेड हो जाता था। और इसका जो आउटपुट बनाया उन लोगों ने वो है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर से बनाया, सिलिकॉन 187 188 से बनाया। इसका गेन बहुत ही अच्छा गेन होता है, बहुत ही ज़ोर से बजता है, बहुत ही सुंदर बजता है। और इसमें बहुत लो पावर कंजम्पशन होता है, क्योंकि ये 6 वोल्ट का सेट है। देखिए ट्रांसफार्मर भी कितना छोटा है, छोटा सा इसका ट्रांसफार्मर लगा के उन लोगों ने बनाया था। तो सेट अभी अच्छा ही बजता है। इसमें इसका पावर कॉर्ड भी, पावर जो बल्ब था वो भी ख़राब हो गया होता है। ये तो एलईडी बल्ब है, वो तो पहचानते हैं, वो चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद पावर भी जलता है, ठीक ही है। तो ये जो सेट है, ये सेट पूरा एक बोर्ड में बना हुआ है। देखिए एक पूरा बोर्ड में, ये अलग बोर्ड में और कुछ नहीं है इसका। कुछ सेट ऐसा रहता है जिसका रेडियो का आईएफ सेक्शन का अलग करके बनाता है, ऑडियो पार्ट अलग करके बनाता है, इसके पास तार लेके वो लोग बनाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया है उन लोगों ने। बहुत ही छोटा एक सा बोर्ड लगा के इसमें इसका आउटपुट बनाया। देखिए इसका जो ट्रांसफार्मर से जो पावर सप्लाई आया है, ये डायोड से, ये डायोड दे के उन लोगों ने इसको डीसी किया है। डीसी करने के बाद ये सेक्शन है इसका आउटपुट। ये जो दोनों छोटा वाला ट्रांजिस्टर देख रहे हैं आप लोग, ये दोनों छोटा ट्रांजिस्टर ही इसका मेन आउटपुट है। तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर छोटा है, लेकिन गेन बहुत अच्छा है, बहुत गेन होता है इसका। ये जो दोनों है देखिए, ये जो टीन का पात लगाया उन लोगों ने, ये ट्रांजिस्टर अगर थोड़ा भी हीट होगा तो ज़्यादा हीट होने से ये ख़राब होने का चांसेस रहता है। क्योंकि ये सिलिकॉन है, ये मेटल बॉडी तो नहीं है, इसलिए क्या होता है, जो इसका जो हीट एब्जॉर्ब वो नहीं होगा बॉडी में, इसका हीट सिंक से बॉडी में नहीं जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया है, वो भी थोड़ा बहुत जो भी हीट हो रहा है तो इसका जो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए टीन का एक पत्ती लगा के उन लोगों ने इसका हीट सिंक बना दिया है। इससे अच्छा होता है जो थोड़ा बहुत जो हीट होगा वो बाहर में चला जाएगा, ये इसका अंदर में आ जाएगा। और इसका जो आईएफ है, ये आईएफ ख़राब निकला है, ठीक है। देखिए कहाँ गया इसका आईएफ, ये एक आईएफ और एक कॉयल। तो ये मैंने चेंज कर दिया, इसलिए ये कॉयल आईएफ दोनों ही बज रहा है, लेकिन गेन थोड़ा कम हो रहा है। इसका फ्रेशनेस नहीं है, बहुत दिन डैम्प हो गया, बहुत दिन आगे का सेट है, इसलिए मैंने वो दोनों कॉयल चेंज कर दिया। अब ये सेट अच्छा ही बजता है। देखिए बजेगा, मैं पावर देता हूँ।
अच्छा, देखिए, जो जब आप आयप चेंज करेंगे ना, उस टाइम क्या होता है, आयप थोड़ा ट्यून नहीं रहता ठीक से। तो आप अगर सेट में कोई हिशिंग साउंड ज़्यादा आ रहा है, जैसे इसमें देखिए हिशिंग साउंड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अभी इसको आपका मन जैसा ट्यून आप कैसे करेंगे, इसका जो फास्ट टाइप है उसको थोड़ा घुमाइए, सेकेंड आप पे घूमना, देखिए अभी क्लियर हो गया ना आवाज़। अगर आप मैं ये ऐप को थोड़ा घुमा दूंगा, देखिए हिशिंग साउंड ज़्यादा, आवाज़ जोर से आएगा लेकिन हिशिंग साउंड ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए अगर कोई भी सेट में आयप लगाने का बाद अगर आपका सेट में ऐसा हिशिंग साउंड ज़्यादा आ रहा है, तब आप एक एक करके आयप को थोड़ा थोड़ा करके ट्यून कीजिए। देखिए मैं तो प्रोफेशनली काम करता हूँ, इसलिए मेरा हाथ से बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन आप लोग ऐसा करके मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके ट्यून कीजिएगा, क्योंकि इसका जो आयप का अंदर में जो कोर है वो टूटने का डर रहता है। अगर ज़ोर से घुमाएंगे या ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वो आयप कोर टूट जाएगा, वो अंदर में चला जाएगा, ठीक है। अंदर में चला जाने से वो आयप ख़राब हो गया। और एक्चुअली क्या होता है, सेट में जो आयप लगा हुआ रहता है ना, वो एकदम एक्यूरेट ओरिजिनल आयप, वो आयप अगर ख़राब होगा तो उसको मैच करके लगाने को लिए आपको जो मेहनत करना पड़ेगा वो बहुत ही मेहनत होता है, क्योंकि वो आयप आपको मार्केट में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। एक्यूरेट आयप चाहिए, नहीं तो वो काम ठीक से नहीं करेगा। क्योंकि वो अगर फिलिप्स छोड़ के आप और कोई कंपनी का आयप लगाएंगे तो अब देखिएगा उसमें ज़्यादा हिशिंग साउंड आएगा, उसका स्टेशन ठीक से नहीं बजेगा, काम ठीक से नहीं करेगा। उसका स्टेशन जब उसको आप स्टेशन में आएगा, देखिएगा उसका आवाज़ का क्लियरिटी ठीक से नहीं आ रहा है। उस टाइम क्या होता है, वो ऐप को अगर ट्यून भी करेंगे तो ट्यून नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई सेट का प्रॉब्लम हो और सेट नहीं बजे, तो पहले आप इसका जो डायोड का फास्ट टाइप का जो डायोड है उसमें देखिए अगर ऑडियो आ रहा है लेकिन इस तरफ में ऑडियो नहीं जा रहा है, तो उस टाइम आपको ये आयप 3 चेक करना पड़ेगा और ये ट्रांजिस्टर चेक करना पड़ेगा। इसमें ये ट्रांजिस्टर ही ख़राब था, ये और इधर में और एक ट्रांजिस्टर है ये काला वाला, ठीक है, ये दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब था। ये मापने से देखिए, अगर मल्टीमीटर से मापेंगे तो ये दोनों ठीक ही दिखा रहा है, एकदम करेक्ट दिखा रहा है, कोई रीडिंग में कोई गड़बड़ नहीं है, वो ठीक ही बजता है। लेकिन अगर आप मल्टीमीटर से बहुत माइन्यूटली मापेंगे तब देखिएगा उसमें थोड़ा थोड़ा लीकेज दिखाएगा। कोई थोड़ा लीकेज का लिए ये सेट इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने का बाद मेरा डाउट हुआ इसलिए जो ये बल्ब नहीं जल रहा था, इसलिए मैंने सोचा जो ये सर्किट का अंदर से जब आया इसमें पॉजिटिव वोल्टेज कनेक्शन नहीं आ रहा है, इसलिए ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये एक ही कारण होगा, इसमें तो कोई और कुछ चीज़ नहीं है, होने से ट्रांजिस्टर ही ख़राब होगा, ट्रांजिस्टर इंटरनली शॉर्ट हो रहा है। ये एक आइडिया का बात है, आइडिया करके आपको रिपेयर करना पड़ेगा। और आप अगर सोचेंगे जो मैं ये ट्रांजिस्टर सब चेंज ही कर दूंगा, तो ये आपका बात है, आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद देखिए सेट बज रहा है कि नहीं। ऐसा बात नहीं है जो ट्रांजिस्टर चेंज करने से आपको बजेगा, आपको पार्ट बाय पार्ट जाना पड़ेगा। आपको पहले डायोड देखना पड़ेगा, डायोड देखने के बाद ये डायोड में ऑसिलेशन आ रहा है, ऑडियो आ रहा है कि नहीं। ये डायोड से ये आयप, इसके बाद ये आयप आके इसके बाद वो कॉइल में उसका ऑसिलेशन जाएगा। अगर ये डायोड का बाद इस में ऑसिलेशन नहीं आ रहा है तब क्या होगा, ये आयप ही ख़राब होगा, नहीं तो ट्रांजिस्टर ख़राब होगा। यही बात है और कुछ नहीं। तो ये सेट में ऐसे यही प्रॉब्लम था, क्योंकि ये थोड़ा पिकुलियर सा प्रॉब्लम है। ये इस टाइप का प्रॉब्लम सेट में नहीं होता है। अभी सेट बहुत ही सुंदर बजता है, एकदम क्लियर बज रहा है,
बहुत ही सुंदर है दिखने में सेट, बहुत ही अच्छा सेट है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो इतना ही, और आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो पूछिएगा मुझे, अगर मेरा नॉलेज में है तो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत आदमी वीडियो देखता है, मैंने देखा है बहुत आदमी ने वीडियो देखता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। प्लीज़ कीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। ओके, थैंक यू।